आज मतलब कल से रोड खुली है। यहाँ कोई भी अभी आया नहीं। वोट लेने के लिए तो आते हैं, गाड़ी बांध नहीं चलते हैं। अधूरे कार्य और गुणवत्ताहीन होने के कारण वह टूट गया। उससे तो इसमें जो इसका राड इसमें पड़नी चाहिए, सरिया पड़नी चाहिए, जिस लागत से सीमेंट का बनाई जानी चाहिए वो चीज़ें नहीं डाली गई हैं, जिसके कारण ये घटना हुई है। मैहर की उदासीन राजनीति और उदासीन प्रशासनिक व्यवस्था दोनों ही इस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। जो जानकारी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। बीते दिनों मैहर के बंसीपुर गांव का बांध टूट गया, जिसकी सूचना सभी न्यूज चैनल खूब चलाए। क्या किसी ने बताया कि आखिर इतना पुराना बांध जिसका हाल ही में पुनर्निर्माण चल रहा था कैसे टूट गया? मीडिया खबरों की माने या सरपंच पति की माने तो भारी बारिश के कारण बांध ढह गया। तो क्या पहली बार इतनी बारिश हुई? बता दें, इससे भी अधिक बारिश कुछ वर्षों पहले हो चुकी है, जब गांव के गांव इसी टमस नदी की चपेट में आ गए थे। वास्तविकता जानने के लिए देखिए मैहर टाइम्स की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मैहर का बंसीपुर बांध सुर्खियों में लेपापोती कर चैनलों में दिखाई जा रही खबर वास्तविकता से सरोकार हम करवा रहे हैं। लगभग 8 लाख के डैम का हुआ था जर्जर निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार को लगा तकरीबन करोड़ों रुपयों का चूना। अनियमिततापूर्ण निर्माण से इंजीनियर ने जताई थी आपत्ति। बांध का कार्य हुआ था अधूरा। बारिश का बहाना बता सरपंच पति मीडिया व मैहर के प्रशासनिक अमले को कर रहा गुमराह। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध टूटने के दिन भर बाद तक नहीं पहुंचा था जिम्मेदार प्रशासनिक अमला, ना ही कोई जनप्रतिनिधि। बांध टूटने से गायब हो गई सड़क, किसान की फसल, जल विभाग की पाइपलाइन और नदी के दोनों ओर फंसे लोग। हो गया तकरीबन 50 फीट गड्ढा। मैहर के बंसीपुर में बांध टूट जाने की सूचना लगते ही मैहर टाइम्स की टीम मौके पर पहुंच देखा और ग्रामीणों से जानकारी ली। साथ ही इस बात की सूचना मैहर कलेक्टर एवं एडीएम को भी दी गई थी। मध्य प्रदेश के मैहर जिला अंतर्गत बंसीपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में तकरीबन 8 लाख रुपयों की लागत से एक बांध का निर्माण पंचायती राज मद से अगस्त 2023 को सरपंच पति के द्वारा करवाया गया था। कहने के लिए तो अत्यधिक जल भराव के कारण सोमवार को ध्वस्त हो गया। बांध के ध्वस्त होने के बाद डैम के दोनों तरफ 50 से 60 मीटर तक की सड़क व नल जल योजना की पाइपलाइन बह गई। साथ ही कई किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। यह बांध जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर टमस नदी के समीप दशकों पहले राजा ने बनवाया था। वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य करवाया गया था। इस पर ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में अनियमितता की वजह से करीब 15 मीटर रिटेनिंग वॉल ध्वस्त हो गई और बंसीपुर अमिलिया मार्ग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया। वास्तविकता से अछूते मीडिया खबरों की सुन कलेक्टर श्रीमती रानी बाटर ने क्षतिग्रस्त हुए बांध का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री संजना जैन, एसडीएम मैहर विकास सिंह, तहसीलदार मैहर जितेंद्र पटेल, ERS अश्विनी जायसवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मैहर से महज 7 किलोमीटर दूर बंसीपुर क्षेत्र में रात्रि के समय एक डैम भारी बारिश के कारण बह गया
जिससे आम जनमानस भारी अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये डैम बहा हुआ है। तकरीबन दर्जनों गांव इसके अंतर्गत आते हैं और जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन एक पल के लिए इनकी सुध लेने नहीं आया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। देखना होगा कि आखिर कब स्थानीय प्रशासन व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने आते हैं और कब इस कार्य का पुनः निर्माण किया जाएगा और ग्रामीणों के लिए रास्ता खुल सकेगा। हमारे यहाँ आज मतलब कल से रोड खुली है। यहाँ कोई भी अभी आया नहीं। वोट लेने के लिए तो आते हैं, गाड़ी वाहन नहीं चलते हैं यहाँ। तो हम लोग को जब बाजारे जाना कहाँ से जाएंगे, न कुछ गाड़ी है न कुछ वाहन, कुछ आने जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं है, कहीं से भी जाने के लिए नहीं है। यहीं भरता है तो गाड़ी भी चलती नहीं है, कोई देखने भी नहीं आया इधर। कब से टूटा हुआ? ये कल जी कल से टूटा। 5 बजे से कल टूटा। अच्छा, कोई यहाँ से नहीं आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। ये पुल 2023 में बना, 8वें महीने में ये चालू हुआ, ये पुल टूट गई। अब ये हमारा निवेदन है कि ये पुल बनना चाहिए। सरकार कब बनाए, कब नहीं बनाती सरकार में मौजूद है। कितने लोग हों इस गांव से कम यहाँ पुल से प्रभावित हुए होंगे? यहाँ से प्रभावित ये अपना सिद्ध बाबा हो गया, बंसीपुर हो गया, जैसे जो भी गांव है करीब यहाँ 30-35 हजार से ज्यादा हो यहाँ पर। यहाँ से नीचे रख कितनी टाइम टूटा है? ये टूटने का समय नहीं बता सकते, कब टूटा कब नहीं टूटा। रात में टूटा, दिन में टूटा। ये जब टूटा जब पान हुआ है तभी आए। क्या नाम लिखते हो? जगदीश पाल लिखता हूँ। हाँ, बंसीपुर से लेकर के मुशहरा तक गांव है। कम से कम नहीं होंगे तो 10-20 गांव हैं और आबादी होगी। अब 10-20 गांव में तो कम से कम 10,000 की आबादी तो होगी। कब टूटा है ये? कल टूटा। कोई अधिकारी आया देखने? हम तो नहीं पाए। कोई नेता? कोई कौन आ रही तो कोई हम नहीं। कोई नहीं आया। हाँ, तब से आप लोग परेशान हैं? हाँ परेशान तो है ही। यातायात यहाँ की रास्ता बंद है, हमारा लोगों का आना जाना है, वहाँ रास्ता बंद हो गया। और वास्तविकता यही है कि हादसा तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन तमाम मीडिया चैनल सरपंच और सरकार की तरफदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम आपको वहीं के जनप्रतिनिधि से आज हम रूबरू करवाएंगे कि वास्तविकता क्या है। दरअसल वह डैम पुराना है, लेकिन उसे नवीनतम अभी वर्तमान के सरपंच द्वारा बनवाया गया था, जिसकी लागत तकरीबन 8 लाख बताई जा रही है। कैसा निर्माण हुआ और वास्तविकता क्या है, हमारे साथ उस गांव के जनप्रतिनिधि भानु सिंह भदौरिया जी हैं, ये बताएंगे। क्या है वास्तविकता इसकी? वो राजा महाराजाओं के समय की एक मेड़ थी, बहुत पुरानी मेड़ थी, जो पंचायत द्वारा नया निर्माण कराने के उसमें उसको काट दिया गया था। नया निर्माण कराया जा रहा था, जो मनरेगा के तहत करीबन 8 लाख का कार्य हुआ था उसमें, और अधूरे कार्य होना, गुणवत्ताहीन होने के कारण वह टूट गया। उसी के कारण प्रधानमंत्री सड़क रोड थी जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे यहाँ का आवागमन पूर्णतः बंद हो गया। ना वहाँ कोई विद्यालय बच्चे आ सकते हैं, न रोज़मर्रा की जो सामान है वहाँ के लोग नहीं ले आ पा रहे हैं। किसान परेशान हैं और यही है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डैम बन रहा है तो उसमें सरिया वगैरह का इसका भी इस्तेमाल होना चाहिए, मटेरियल में नियमितता होनी चाहिए। तो कैसा निर्माण हुआ? क्योंकि आप तो उसी गांव के ही हैं। क्योंकि न्यूज़ चैनलों में ये चल रहा है कि बहुत बारिश हुई, बाढ़, पानी अत्यधिक भर गया, तो ये तमाम सारी चीजें लिपापोती वाली चल रही हैं। क्या है वास्तविकता? वास्तविकता ये है कि उसमें लोहे का एक भी इस्तेमाल नहीं किया गया। वहाँ प्रशासनिक अमला पूरा गया है, देखा है। उसमें कंक्रीट बेस की दीवार खड़ी हो रही थी, जो 2 फुट उसकी नींव खोदी गई थी। इसके बाद दीवार खड़ी हो रही थी। वो दीवार गुणवत्ताहीन होने के कारण टूटा है, ऐसा कुछ नहीं है।
सरपंच आपके यहाँ के बता रहे हैं कि पहली बार इतनी बारिश हुई है। ऐसा नहीं है। वहाँ राजाओं महाराजाओं के समय से आप तो जानते हैं कितनी बार बारिश ना हुई होगी, इससे अत्यधिक बारिश हुई होगी। लेकिन सिर्फ ये नया निर्माण कारण गुणवत्ताहीन के कारण टूटा है। और इसमें जो जिसके निगरानी में जैसे कोई कार्य होता तो जांच एजेंसी होती है, इंजीनियर होता है। ये लोग क्या किए, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले इंजीनियर, सचिव जो इसकी एजेंसी हो देखरेख करने की, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि इतना गुणवत्ताहीन कार्य जो हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार को लॉस हुआ, रोड भी क्षतिग्रस्त हुई, डैम भी टूटा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार को तकरीबन 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए का चूना लगा। वो तो लगा ही, जो अभी नया क्षतिग्रस्त हुआ कई लाखों का हुआ है। जो प्रधानमंत्री सड़क रोड क्षतिग्रस्त हुई है, 60 फीट गड्ढा बना हुआ है, जो कई सालों लग जाएंगे उसको बनते। तो ओवरऑल ये अगर गलती देखी जाए तो किसके ऊपर जाता है कि किसकी मिस्टेक रही होगी? ये ग्राम पंचायत जो कार्य करा रही थी उसका पूरा वो है। सरपंच पति उसको गुमराह कर रहे हैं कि सीवर लाइन पाइप गई, इसके कारण हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा था जो ग्राम पंचायत द्वारा, उसके कारण ये सब क्षति हुई। आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे एक आप जनप्रतिनिधि हैं, गांव की समस्या कोई भी आती है, लोग आपके पास आते हैं, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है इससे संबंधित? इसके लिए हम प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराए हैं, जिसमें कलेक्टर महोदय वहाँ जाकर और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दी है, टीम गठित की है। उनका हम तो धन्यवाद करते हैं कि तत्काल उन्होंने टीम गठित कर और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायत है, उसमें ग्राम पंचायत के अंतर्गत का निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया है। मनरेगा के 15वें वित्त के माध्यम से लगभग 8 लाख की लागत से जो है बांध की जो दीवार बनी थी। और जो सबसे बड़ी समस्या है और जो तकनीकी प्रॉब्लम है कि जो इसका टीएस खर्चे है, जो इसका एस्टीमेट और तकनीकी इसकी स्वीकृत है, वो जनपद के उपयंत्री द्वारा दी जाती है। लेकिन जो जिम्मेवार व्यक्ति है वो है उपयंत्री, क्योंकि जो सरपंच है वो अधिकतर वो तकनीकी उनको ज्ञान नहीं होता। और अधिकतर जैसे बंसीपुर की अगर इस रजहा बांध की बात करेंगे तो यहाँ पर महिला सरपंच है और उनके पति जी द्वारा जो एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ये सीवर लाइन के कारण हुआ है। ये जो वहाँ के लोगों से हम लोग जन अभियान परिषद से स्वैच्छिक संगठन से वहाँ गए, हम लोगों ने पूछा तो लोगों ने बताया कि जब ये बांध बना था तो इसमें जो इसका राड इसमें पड़नी चाहिए, सरिया पड़नी चाहिए, जिस लागत से सीमेंट का बनाई जानी चाहिए वो चीज़ें नहीं डाली गई हैं, जिसके कारण ये घटना हुई है। तो मैं ये चाहूँगा जिला कलेक्टर महोदय इसमें काफ़ी सक्रिय है मध्य प्रदेश शासन से कि अगर मॉनिटरिंग एजेंसी जिम्मेवार नहीं है तो सरपंच सचिव के साथ साथ संबंधित उपयंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यही मेरा कहना है। आपके संस्था के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी हम लोग जैसे मध्य प्रदेश जन अभियान की जो नवांकुर संस्था है सेवा वाहिनी, और वहाँ के हमारे मित्र संस्था जनहित विकास परिषद भानु प्रताप सिंह, अभी हम लोग वहाँ जाकर लोगों से बातचीत किए और हम लोगों ने एक जो प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और उसी से कारण कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ अमला वहाँ गया। और आगे चल के हम लोग जो है कलेक्टर महोदय से भी अपील करते हैं कि जो है इसकी बराबर जांच की जाए, जो दोषी व्यक्ति है तो उसकी रिकवरी कराई जाए, क्योंकि 8 लाख रुपए तो बर्बाद हुए। बाकी जो उसमें प्रधानमंत्री रोड और बांध में लागत आएगी तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ जो आवागमन का साधन अवरुद्ध हुआ, वो तो जो गांव के किसान हैं, विद्यार्थी हैं, कोई बीमार है, लगभग 10 गांव का वो जो आम रास्ता था मुख्य सड़क से उसका संपर्क टूटा है, उसके कारण ही परेशानी हो रही है। तो इसके जिम्मेवार भी निर्माण एजेंसी और जो है मॉनिटरिंग। अगर हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी, इसीलिए इनको चुना गया है कि जो ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिससे पूरा जनमानस प्रभावित होता है,
तो इसमें इनको ध्यान देना चाहिए। और इस तरह का अभी तो किसी प्रकार के एस्टीमेट इनका नहीं आया है, लेकिन शायद है कि वो इसमें ध्यान दे। मेरी तो अपील है विधायक। मैहर की हालत देख के तो नहीं लग रहा। अब देखिए ऐसा है, ये जनता सब जानती है, पहचानती है, और मैहर की जनता, यहाँ की जो माई शारदा है वो माई का हरण करने वाली, और तो वो निश्चित ही अगर ऐसे लोग हैं जो जनता की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो आगे आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। खबर भी सुनी है और इत्तेफाक से मौके स्थित का मुआयना भी किया है, अपने इन्हीं आंखों से देखा है। निश्चित तौर पर जो स्थिति वहाँ हुई है, पुल टूटने की वजह से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया। गांव के लोग गांव के अंदर हो गए और इधर वाले इधर, उधर वाले उधर हो गए। शहर से उस गांव का संपर्क टूट चुका है। यदि कोई किसी प्रकार से बीमार हो जाएगा तो बड़ी असुविधा हो जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा है। मैहर की उदासीन राजनीति और उदासीन प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों ही इस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। जो जानकारी ग्रामीणों से प्राप्त हुई उसके मुताबिक उस पुल को कुछ दिन पहले मेंटेनेंस किया गया था। मेंटेनेंस की एजेंसी जनपद रही या पंचायत रही या कोई अन्य विभाग रहा, इसकी जानकारी हालांकि वो स्पष्ट नहीं बता रहा है, पर जो भी एजेंसी रही, निश्चित तौर पर उसको देखने से प्रतीत होता है कि राजाशाही जमाने का पुल है, इतना मजबूत था जो आज तक चल गया, और उसके बाद मेंटेनेंस के नाम में उसमें भ्रष्टाचार कर दिया गया। जो मेंटेनेंस के मानक तय रहे होंगे उन मानकों का पालन नहीं हुआ, पुल बरसात आई, पुल टूट गया। अब राजनीतिक उदासीनता भी इस कदर है कि जनप्रतिनिधि कह दें या जिम्मेदार लोग कह दें या प्रशासन के जिम्मेदार लोग कह दें, उनके तरफ से उस पर कोई बड़ी विशेष पहल देखने को नहीं मिली जिससे ग्रामीणों को राहत की सांस हो सके, वो लोग राहत की एक सांस ले सकें कि कोई हमको आश्वासन दे रहा है हमारा पुल बन जाएगा, हम लोग गांव के बंसीपुर के लोग फिर मैहर उसी रास्ते से आ पाएंगे जिस रास्ते से बरसों आ रहे थे। उनके मन में एक बड़ा दुविधा हो गई कि अब हम मैहर उस रास्ते से कभी आ पाएंगे या सदैव उनको वो चेहरा का पुराना रास्ता 20 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ेगा। इस विषय पर जब हमने बंसीपुर सरपंच पति श्री राम पटेल से बात की तो हमें भी अन्य मीडिया कर्मी समझ अपनी मीठी और चुपड़ी बातों से सरोकार करने लगे। सर, आपकी बंसीपुर गांव में डैम जी बह गया जी, काफी लोग उससे परेशान जी। क्या है मामला ये है कि पहला रीजन तो ये है कि अत्यधिक बारिश हुई, और वो जो बारिश हुई तो ये पिछले 20 सालों बाद हुई। 20 साल पहले यही बारिश हुई थी, तब वही बांध हमारा 2 जगह से टूटा था, और पिछले 20 साल के बाद अभी इस साल जब बारिश हुई, इसके पहले बांध हमारा खाली रहता था। 2 साल पहले वो बांध खुला पड़ा रहता था। इसके बाद मैंने जनपद में सीओ साहब से चर्चा किया कि सर हमारे यहाँ पानी का ऐसा ऐसा स्टोर होता है, और अगर उसकी मरम्मत करा दी जाए तो पानी का स्टोरेज होने लगेगा, उसका लाभ ग्रामवासियों को मिलेगा। कब मरम्मत हुई थी? ये पिछले साल। क्या लागत रही होगी? लागत उसकी लगभग 6-6.5 लाख की थी। उसमें मेन स्टेटस था हमारा ठीक करने का, जो उस पुराना स्ट्रक्चर बना था उसमें स्लूस गेट लगाने का, ताकि हमारा बांध खोलने और बांधने का काम घुस के न करना पड़े, वो अपन आसानी से ऊपर से नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर सकें। मेन स्टेटस था अपना स्लूस गेट लगाना। स्लूस गेट अपन ने सही कर लिया। इसके बाद उसका जो पानी निकासी पुरानी जगह से होता था वो तो ऑलरेडी चल ही रहा था। अतिरिक्त पानी निकासी करने के लिए हमने चर्चा करके अधिकारियों से कि इसका बेस्ट बियर बनाया जाए, ताकि इसका और पानी का निकासी एक्स्ट्रा हो जाए। तो अपन स्लूस गेट के बाजू से जो बेस्ट बियर का काम किया, उसमें अतिरिक्त पानी, ओवर पानी और निकालने का काम किया। अब वो इस साल इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी संभल नहीं पाया, और वहाँ हमारे स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे से LNT वाले ने, जो जल निगम वाले हैं, उन्होंने पाइप डाला, और पाइप स्ट्रक्चर के नज़दीक से डाला और उन्होंने मिट्टी को लूज किया। नदी का जब बाढ़ आया, नदी का भराव हमारे डैम के लेवल हो गया, और जैसे पानी लेवल हो गया तो कटने का काम करने लगा, और जैसे कटाव किया तो अब वो संभल नहीं पाया, वहीं से बांध टूट गया। ग्रामीणों को निकलने के लिए क्या अभी प्रावधान है?
अभी तो ग्रामीण तहस नहस है। हमारे गांव की जनता और अमिलिया उसी मार्ग से लगा हुआ है। कितने गांव होंगे? वहाँ बंसीपुर प्रॉपर हो गया, उसके आगे बलरामपुर है, अमिलिया है। तकरीबन इस रास्ता से कितने गांव लगे हैं? इस रास्ता से मेन 3 गांव का आवागमन है, अमिलिया, बंसीपुर, बलरामपुर। उधर क्या से शासन प्रशासन क्या इसमें कदम उठा रहा है? सूचना देने पर हो गया। परसों और प्रशासन आया था, आरएस से आए थे, और कल कलेक्टर मैडम गई थी, जिला सीओ मैडम आई थी, उन्होंने देखा, मुआयना किया और उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम ठीक करने का और रास्ता खोलने का उपाय कर रहे हैं। अभी आज तक तो ऐसा कोई स्थिति नहीं दिख रही कि अभी ठीक हो पाएगा। मैहर टाइम्स की टीम ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस विषय पर जानकारी के लिए संपर्क साधा, लेकिन सभी अपना पलड़ा झाड़ते नजर आए। खैर, आपने बांध की वास्तविकता देखी, ग्रामीणों को सुना और सरपंच पति को भी सुना, साथ ही दस्तावेज भी देखे। आप निर्णय कर हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब देखना होगा मध्य प्रदेश सरकार को हुए तकरीबन करोड़ों के नुकसान की भरपाई कैसे होती है। क्या स्थानीय जिम्मेदार तंत्र बिना दबाव के जांच कर कार्रवाई करेगा या नहीं? हमारा दायित्व है कि विकासशील सरकार को वास्तविकता से सरोकार करवाएं, ना कि चाटुकारों की तरह जुमलेबाजी करें। धन्यवाद। ऐसी खबरों को देखने के लिए मैहर टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। बने रहिए आप कुलदीप द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।